चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। दुनिया का एक देश है जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में शांति और सौहार्द चाहता है और वो है भारत। भारत वो देश है जिसने रूस और यूक्रेन संकट के बीच दोनों देशों के हित वाला बयान दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के ताकतवर देशों के सामने रूस और यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने इस युद्ध को टालने का रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि इस संकट का समाधान कूटनीतिक है। दरअसल जब से रूस और यूक्रेन के बीच विवाद खड़ा हुआ है तब से तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर देगा और इसी को लेकर जब भारत के विदेश मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सुलह के तरीकों को देखना होगा। हम कहीं ज्यादा ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, एक दूसरे पर निर्भरता भी बढ़ गई है। यह स्थिति बहुत अलग तरह के दृष्टिकोण की मांग करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान तब सामने आया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को प्रस्ताव दिया कि वो बैठक करके हल निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि रूस के राष्ट्रपति क्या चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें मुलाकात का प्रस्ताव देता हूं। रूस बातचीत के लिए स्थान का चयन कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आगे ये भी कहा, संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूक्रेन केवल कूटनीति के रास्ते पर चलता रहेगा। अमेरिका द्वारा रूस पर हमले की चेतावनी का जिक्र करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वास्तव में यूक्रेन की मदद करने के लिए पश्चिमी देशों को सिर्फ यूक्रेन पर हमले की तारीखों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जोर दिया कि 1 मार्च और 31 दिसंबर को वह अपने देश की जमीन की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को और तारीखों की आवश्यकता नहीं है, यूक्रेन सिर्फ एक चीज चाहता है, वो है शांति। इससे पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिका ने कहा था कि यूक्रेन एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है लेकिन वहां स्थिति गंभीर नहीं है। इगोर पोलिका ने इंडिया टुडे से एक विशेष बातचीत में भारत सरकार का धन्यवाद भी दिया था। उन्होंने कहा था, मैं इस तरह के संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। यूक्रेन में स्थिति कठिन है लेकिन गंभीर नहीं है। हम अपने सहयोगी देशों से बातचीत कर इस मसले पर संतुलित रहने के लिए कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि संकट का कूटनीतिक समाधान हो। खैर, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद अब पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरिका समेत नाटो को लगता है कि रूस अब कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन सीमा पर दोनों तरफ से हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद यूक्रेन शांति की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।